Hey guys, welcome to Oxford's Metal Works and welcome to another video, and this video is going to be workshop tour. पिछला बहुत सारा दिनों से हम लोगों ने ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किया बिकॉज वी वर रियली बिजी. आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो कम डाला मतलब डाला ही नहीं वीडियोस, तो क्योंकि बहुत बिजी था इसीलिए नहीं डाल पाया. रियली अपोलोजाइज फॉर दिस. तो वी आर गोइंग टू डू अ बेसिक टूर ऑफ द शॉप. ये शॉप ज़्यादा क्लीन है नहीं और लेटर आई रियलाइज़ कि कभी होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ काम होता है हम लोग क्लीन करते हैं कुछ एरियाज, फिर वो अलग से गंदा हो जाता है और फिर हम लोग कुछ एरिया क्लीन करते हैं. दिस इज़ नेवर गोइंग टू सॉल्व. ये वर्कशॉप गंदा ही रहेगा क्योंकि इसमें काम होता है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि राइट नाउ इज़ द टाइम एज एनी कि हम लोगों ने एक वीडियो डाले कि आप लोगों को देख पाओ, जो भी 178 मेंबर्स है या सब्सक्राइबर्स है इस चैनल में, या आगे भी जो भी ये वीडियो बाद में जाके देख पाएंगे, उनको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि हम लोग का वर्कशॉप कितना छोटा है या कितना बड़ा है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या काम होता है यहाँ पे. और ये वीडियो मोस्टली हम लोग ये कैमरा में तो शूट नहीं करेंगे, हैंड हेल्ड मोबाइल में करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू गो अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड कैरिंग दिस बिग बल्की कैमरा इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. Hey guys, so here you can see our building. So this is our building where we stay. Okay. And if we go, एकदम लास्ट में हम लोगों का वर्कशॉप है. So this is the workshop. This is the outside view. And this is going to be the outside view. ये ऊपर का हम लोगों ने एक सेटअप बनाया है. We will show you guys the setup, and this is our entrance. Okay. It's very difficult to do this one hand, but all right. So this is how the workshop currently looks. Okay. So starting off, the first machine that we have in the shop is the shaper. It's a 7-inch shaper. I don't know the name of the brand because it's not visible anywhere. But this is definitely a local brand, but very good quality. Reminds me of the Rhodes metal shaper, okay, which is available outside in US and UK. तो बिल्ड एकदम से सेम है. आई विल गिव अ पिक्चर ऑफ द रोड शेपर एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, इट्स कम विद इट्स ओन स्टैंड. नाउ दिस इज़ अ वेरी स्टडी स्टैंड, फुल कास्ट आयरन मेटल स्टैंड विच हैज़ कम विद द शेपर. तो ये बहुत ही एक सही शेपर है दोस्तों. वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द शेपर लेटर समवेयर बिकॉज ये जो मेटल शेपर है दिस रिक्वायर्स रिस्टोरेशन. एंड रिस्टोरेशन में बहुत सारा चीज़ जो होगा वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट. ओनली थिंग कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम. एंड इफ़ वी कैन मैनेज टाइम, आई थिंक दिस शेपर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एडिशन ऑफ द शॉप. वैसे भी हम लोग शेपर यूज़ करते हैं ज़्यादा वीडियोस में, कोई भी वीडियोस में शायद से शेपर का वीडियो आया नहीं है अभी भी, बट देन दिस शेपर वर्क्स एज ऑफ नाउ. द ओनली थिंग इसमें कुछ दिक्कत है कि इसमें कोई डायल नहीं है. तो यहाँ पे डायल इंडिकेटर माउंट करके वी कैन गेट द साइड फीड, बट इसका जो ऊपर का हेड है, आई थिंक दिस व्हील इज़ आफ्टर मार्केट. इसमें ऐसा हैंड व्हील आता है छोटा साइज़ का. ये थोड़ा बड़ा है लेकिन छोटा साइज़ का आता है, लेकिन इसमें वो हैंड व्हील भी है नहीं. सो इसका एक हैंड व्हील आएगा. वंस वी रिस्टोर दिस, हम लोग इसका जो नट है वी आर गोइंग टू चेंज इट बिकॉज इसमें बहुत सा प्ले है. एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्ले इन द हैंडल. ओके, दिस नट नीड्स टू चेंज विच इज़ इन द क्लैपर बॉक्स. इसका जो कॉम्पाउंड है इसका नट गन मेटल का आएगा. इसका पूरा स्क्रू नया आएगा. इसमें डायल भी आएगा एक. सो वी आर गोइंग टू इन हाउस मेक द डायल इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, विच आई थिंक इट डजेंट. इसमें और भी दिक्कत है, जैसे कि दिस surfaces needs to be precisely calibrated because the surfaces are not very much precise. इसका जो रैम ट्रेवल है वो भी एकदम से प्रिसाइज नहीं है. कुछ 7 इंच में क्लोज टू अराउंड 0.30 to 0.40 मिलीमीटर का अंतर आता है. सो दैट इज़ अ लॉट. लास्ट थिंग के इसका जो नट है
दिस नट आई से, ये नट का थ्रेड एकदम से चला गया, तो आफ्टर मार्केट एक नट किसी ने लगाया हुआ है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स विद द अप एंड डाउन मूवमेंट और द सी क्लियरेंस ऑफ द टेबल। सो अभी हम लोग ऐसे ही उसको यूज़ करते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू अ फुल रेस्टोरेशन ऑन दिस। सो अगर आप लोग ये चैनल के साथ जुड़े रहे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट इफ़ यू वांट टू सी द शेपर रिबिल्ड वीडियो सीरीज, जो कि आएगा कभी भी, बिकॉज वंस वी गेट टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस शेपर एंड रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल OEM कंडीशन। तो रिस्टोरेशन में और क्या आएगा, इसमें हम लोग जो स्लाइडवेज है, ये स्लाइडवेज में हम लोग टर्साइड कोटिंग करेंगे। इसमें कुछ स्पीड का कुछ है, पुली सिस्टम है, इट्स अ 4 स्पीड, बट वी हैव कम्प्लीटली एलिमिनेटेड दिस पुली सिस्टम एंड वी हैव इंस्टॉल्ड अ VFD। दिस इज़ अ डेल्टा VFD। तो ये VFD से हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, विच इज़ अ फार सुपीरियर प्रोसेस। इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, दिस इज़ अ मैनुअल प्रोसेस। तो दिस इज़ फार बेटर, सो वी आर गोइंग टू कीप द सेटअप। वो सेटअप को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट एडिशन और ये शेपर मशीन में चाहिए होता है। एंड दिस इज़ अ आई बिलीव वेक्टर मॉडल, बिकॉज इसमें वो RPM के साथ टॉर्क भी डिक्रीज नहीं होता। सो टॉर्क चाहिए होगा हम लोगों को, बट स्लो स्पीड भी चाहिए होगा। सो दिस डेल्टा VFD MS 300 वर्क्स रियली वेल विद द सेटअप। इसमें वैसे पीछे जो मोटर है वो 1.5 HP का है, विच इज़ एन ओवर किल। इसमें 1 HP का हो जाता है, बट ये आया था तो दिस इज़ इट। सो दिस इज़ द फर्स्ट मशीन इन द शॉप। वैसे पहले तो ये शॉप थोड़ा अलग दिखता था। आई गिव यू अ पिक्चर। नेक्स्ट थिंग इज़ अ टेबल। नाउ ये एक रैंडम जेनरिक टेबल है विच वी कीप टूल्स। अभी तो बहुत गंदा है, मोस्टली सभी टाइम पे ये गंदा ही रहता है, कुछ ना कुछ हम लोग सामान इसमें फेंकते रहते हैं। बट इसके चलते वीडियो नहीं बन रहा था, बट नाउ क्योंकि आई रियलाइज दैट देयर इज़ नॉट अ बेटर टाइम दैन एनी, तो अभी ये वीडियो आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट ऑलवेज लुक्स दिस मेसी। यहाँ पे कुछ लेथ का टूलिंग हम लोग रखते हैं, मिलिंग का टूलिंग रखते हैं, मिलिंग का क्लैम्प्स रखते हैं। ये ER32 का सेट है पूरा। क्या ये गिर गया नीचे डस्टबिन में। सो इसका ये पूरा ER32 का सेट है, ER40 का सेट वहाँ पे है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग के पास स्पेस का थोड़ा इशू है। आई जस्ट स्विच ऑफ द फैन बिकॉज इसमें शायद से थोड़ा फैन नॉइज़ आएगा, द वीडियोज़ आर नॉट गोइंग टू कम गुड। तो ये टेबल है, नीचे हम लोग कुछ स्टोरेज करते हैं सामान। ये इसमें वो कट ऑफ व्हील, फिर ये सब वगैरह वगैरह स्टाफ है, मिसलेनियस स्टाफ इसमें हम लोग रखते हैं। दिस इज़ अ शेल्फ, इसमें भी कुछ सामान है, सम ग्रेफाइट ड्राई ल्यूब, फिर मोटूल का चेन क्लीनर, 1 टॉवल का रोल, और उसमें कुछ 10 मिलीमीटर 16 मिलीमीटर का कुछ मिलिंग का जो है उसका कुछ है, बिकॉज वी डिड नॉट एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू सेटअप, तो ये ऐसे ही बिखरा पड़ा है। सो दिस इज़ द प्लेस। और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जिसका एक हम लोगों का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है शॉप में, तो उसके लिए। नेक्स्ट अप मिलिंग मशीन, इसका भी रिव्यू वीडियो आएगा, बट इन शॉर्ट पहले यहाँ पे एक ड्रिल प्रेस हुआ करता था, बट वो ड्रिल प्रेस अभी पीछे है, पीछे एक दीवार था, वो दीवार अभी है नहीं, ये दीवार तोड़ दिया। एंड द मिलिंग मशीन सिट्स ओवर हियर। जो आप लोग वीडियो में देखते हो, जो मिलिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, वो यही मिलिंग मशीन है। एंड दिस वी हैव द लेथ। नाउ ये लेथ जो है दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मशीन टूल्स विच केम इन द शॉप। इट्स अ बंका ब्रांड, 34,000 मिलीमीटर का इसका बेड लेंथ है। सो दिस सिट्स राइट ओवर हियर। सो इसमें हम लोग लेथ का टर्निंग वो सब काम करते हैं जिसमें प्रिसिशन चाहिए होता है, बिकॉज दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू मशीन, इसमें प्रिसिशन है। और इसके पीछे और एक स्पेस है जहाँ पे देयर इज़ अ कैमरा सिटिंग राइट ओवर हेयर, एंड देन यहाँ पे कुछ टूल्स है, ऊपर डैडी है फॉर नोट टेकिंग। यहाँ पे कुछ थ्रेडिंग का हम लोग का टैप्स है विच वी कीप मार्क्ड। सो बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैप्स है। ओके, एंड देयर अंडर यू वुड फाइंड कि हम लोग का डिजिटल कैलिपर का बक्सा है, यहाँ पे कुछ लेथ का टूलिंग, मोर लेथ टूलिंग। ओके, और इसके नीचे हम लोग क्या है, लेथ का भी सामान, क्योंकि लेथ में बहुत सारा सामान यूज़ होता है।
ये डाई ग्राइंडर है, नीचे बॉटल में आपको कूलेंट मिल जाएगा। कूलेंट मतलब कटिंग ऑयल। इसमें लेद का बहुत सारा एक्सेसरीज जो आया हुआ है वो है। ऊपर भी आप देखेंगे लेद का ही ज़्यादा है। ये एक डाई ग्राइंडर है डिवॉल्ट का जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर टेबल। ये टेबल टूट गया है वैसे, देन वी आर गोइंग टू फिक्स द टेबल बिकॉज इसका साइड फाइड पूरा टूट गया है। वी नीड टू व्हाट वी वुड डू इज़ वी आर गोइंग टू स्ट्रिप दिस डाउन। इसका बेस का जो फ्रेम है वुड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट देन दिस साइड पैनल्स नीड टू गो, और इसका मेटल का साइड पैनल लगाएंगे। सो दैट्स इट मोस्ट ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड। ये जो रूम है दिस इज़ द फर्स्ट रूम। ये एंट्री आप यहाँ से करेंगे, ये एंट्री आप यहाँ से करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द सेटअप लुक्स लाइक काइंडा। ओके, मैं थोड़ा पीछे हो जाता है बिकॉज दिस कैमरा इज zoomed a lot. So yeah, so this is how the first room looks. Second room is mostly a fabrication room, but because of a storage issue we have kept the second lathe here. Because of storage issue we have kept the drilling machine over here. यहाँ पे हम लोग का लंबा सा एक वर्क टेबल है as you can see. ये वन ऑफ द फंडामेंटल इक्विपमेंट है जो हम लोगों ने बिल्ड किया जब भी हम लोगों ने वर्कशॉप स्टार्ट किया. देयर इज़ ऑल्सो अ वीडियो ऑन दिस, प्रोबेबली द फर्स्ट और द सेकंड वीडियो. आई पुट द लिंक डाउन कि हम लोगों ने टेबल बनाया तो वो टेबल को हम लोगों ने शोकेस किया था. बट देन उसके बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने काटा हुआ है ताकि ये पूरा जो हम लोग का जो वेल्डिंग मशीन है, पैनासोनिक वेल्डिंग मशीन विच वी हैव, ये अंदर चला जाए. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉप टूल्स दैट वी यूज़ फॉर मिग वेल्डिंग. स्टिक वेल्डिंग का भी आता है लेकिन स्टिक और टिक का वो ऊपर रखा हुआ है. जब ऊपर हम लोग लेके जाएंगे तो यू वुड सी द स्टिक वेल्डिंग, क्योंकि अभी ऊपर का कुछ स्टिक वेल्डिंग का काम चल रहा था. सो वी हैव टेकन इट डाउन. ओके, सो यहाँ पे ये टिक का जो गैस है, हियर वी कीप द टिक गैस विथ माई वेल्डिंग हेलमेट. और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी सेटअप है फॉर हीटिंग पर्पस एंड कटिंग पर्पस. और ये पीछे आर्गन का बड़ा सा टैंक है जैसे कि आप देख रहे हो. ये ऑक्सीजन है और ये एलपीजी है. सो दिस इज़ द गैस सेटअप. नाउ दिस इज़ हाउ द सेकेंड रूम लुक्स. ये तोड़ के ये दीवार हम लोगों ने बड़ा किया ताकि एक्सेस हो जाए, बिकॉज दिस मिलिंग मशीन टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस. और ये मिलिंग मशीन के चलते पहले का दरवाज़ा कुछ जैसे मेरा पॉइंट हो रहा है यहाँ पे था. ओके, और ये तोड़ के हम लोगों ने एक्सटेंड किया. सो जाके हम लोगों को एंट्री एग्ज़िट में दिक्कत ना आए. सो ये रूम पे ये वाला ले जाता है. एंड देन यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया है, कुछ सामान स्टोर हो रहा है. यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया है. ऊपर एक स्टोरेज है. ओके, यहाँ पे कुछ रैंडम सामान पड़ा हुआ है जैसे कि ये चक का जो कीज़ है, सॉरी चक का जो जॉस है वो यहाँ पे आता है. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर हेयर. ये तो इसका जो है कैप है वो कैप टूट गया. सो ये जुगाड़ करके हम लोगों ने इसमें एक बक्सा लगाया. ओके, सो ताकि जो रोशनी है वो आँखों में ना लगे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये तो हम लोग का फेमस कैट है जैसे कि आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा. हाय धुलू. ऑल राइट, मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है दोस्तों वो यही टेबल पे होता है, बिकॉज ये टेबल थोड़ा बड़ा है और बहुत बिखरा भी है सामान, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन समथिंग. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अमेज़ॉन से ख़रीदा है. अगेन देयर इज़ अ फ़ैन विच इज़ स्विच्ड ऑन. ये फ़ैन को पंखे को बंद कर ले क्योंकि वीडियो में आवाज़ आता है. ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोगों ने ना मिलिंग का कटर्स रखा है. ओके, हाई स्पीड स्टील वंस एंड कार्बाइड वंस. इसका मेट्रिक और इंच का हम लोगों ने रखा है बिकॉज नो मेट्रिक भी मिलता है मार्केट में, इंच भी मिलता है. सो 9.5 इज़ वेरी क्लोज टू 3/8, तो वही साइज़ का सारा इसमें है. बोथ कार्बाइड एज वेल एज हाई स्पीड रफिंग कटर्स एज वेल एज फिनिश कटर्स. ठीक है, जो भी हम लोगों को मिला है. ओके, हम लोग जब जाते हैं मार्केट, दिस आर सम रैंडम बोल्ट्स. इसमें कुछ नीचे सामान है. सो दीज आर मोस्टली द मिलिंग टूल्स जो ऊपर है, और कुछ नट्स एंड बोल्ट्स है जो हम लोग का प्रोडक्शन में काम आता है. सो दिस इज़ दैट. यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज हम लोगों ने बना के रखा है. ओके, एक चीज़ दोस्तों है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ओल्ड शॉप.
ये जो कंस्ट्रक्शन है कुछ 150 ईयर्स ओल्ड है। आप देख पाओगे कि जो दीवार है, एज यू कैन सी द, ये शायद से कुछ 10 इंच का रहेगा। बाहर और भी ज़्यादा है। इफ़ आई टेक यू आउटसाइड, और यहाँ का आप दीवार का लेंथ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। सो दिस इज़ क्लोज टू अराउंड 10 इंच। सो दिस इज़ अ रियली कूल प्लेस, ऑल्सो अ वेरी डैम्प प्लेस। और ऊपर का अगर आप देखो, सो यू वुड सी के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा, ये पहले से था कंस्ट्रक्शन, तो आई बीम है, मिनी पोल है, और नीचे हम लोगों ने कुछ मिनी पोल लगाया फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड रिजिडिटी, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है। एंड ये आई बीम जो आप देख रहे हो काला वाला दोनों साइड में, ये साइड में और ये साइड में, दोज आई मेड श्योर कि एकदम से पैरेलल है टू ईच अदर, सो दैट वी कैन गेट अ काइंड ऑफ अ क्रेन अरेंजमेंट, ताकि हेवी जो सामान है जो वर्कशॉप में आता है, कुछ भी बहुत ही हेवी है, या फिर ये जो मशीनरीज़ है, ये सबको थोड़ा रिलोकेट करने के लिए क्या बहुत हेवी एक क्रेन का ज़रूरत है। सो राइट नाउ वी हैव नॉट इंस्टॉल द क्रेन एज ऑफ नाउ बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड द नीड टू, बट देन ये ऐसा हम लोगों ने बनाया है। ये रूम में भी ऐसा है। एंड देन इफ़ यू गो टू द अदर रूम लाइक दिस वन, यहाँ पर भी आप देखोगे 2 पैरेलल आई बीम गया ऊपर, ओके, विच सपोर्ट्स द इंटायर स्ट्रक्चर। ये वाल और ये वाल में ऑलरेडी कनेक्शन था। सो नाउ ये वाला जो दीवार है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये वाला जो ऊपर दीवार है, इसके ऊपर से ये आई बीम गया ऐसे। सो दिस इज हाउ द आई बीम सेटअप इज। तो दैट मेक्स दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऊपर में कुछ हम लोग स्टोरेज के लिए पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, सो दैट विल हेल्प, ओके। ये 2 रूम छोड़ के दोस्तों वी हैव दिस थर्ड प्लेस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट एंड शो यू। ऑलराइट, ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग का मेकिंग दिस प्लेस। सो दिस इज़ वेयर आवर कॉफ़ी मशीन इज़, जो कॉफ़ी हम लोग खाते हैं, वी मेक दिस। एंड ये कुछ घड़ा हम लोगों ने रखा है, पानी यहाँ पे आता है और पीने का पानी मिलता है। दिस इज़ द प्यूरीफायर दैट वी हैव, जो पानी नल का पानी है यहाँ से आता है, पहला ये प्यूरीफायर में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ठंडा पानी पीने को मिलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेटअप दैट वी हैव मेड पीने के लिए, क्योंकि स्टॉक इसका जो प्लास्टिक का जो टैंक है उसमें पानी ठंडा नहीं आता और टेस्टी भी नहीं आता। सो वी हैव हैड दिस मेटल मटके का घड़ा। फॉर द टाइम बीइंग we have actually kind of used this place to keep our spare stock। तो कुछ भी स्टॉक हम लोगों के पास आता है, we keep it here। और ये दीवार के बाहर ये लंबा करके हम लोग ये ऐसा करके रखते हैं, बिकॉज अभी के लिए वो पहले का अभी सेटअप था, ये पूरा चेंज होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल रूम, ओके। एंड यहाँ पे भी कुछ जैसे मेटल का पाइप्स है, जैसे कि आप देख रहे हो, इंजन गार्ड या सैडल स्टे में यूज़ होता है, उसका भी यहाँ पे आता है। और नीचे छोटा छोटा जो स्टॉक्स है टर्निंग के लिए चाहिए होता है, वो सब है। एज यू कैन सी ये मिलिंग मशीन इतना बड़ा है कि मिलिंग मशीन यहाँ तक आता है। एज यू कैन सी ये दीवार है, ये मिलिंग मशीन बाहर आ जाता है। इसका जो रैम है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दिस हाइड्रोलिक प्रेस इज सिटिंग ओवर हेयर। पहले ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है मिलिंग मशीन के जगह में बैठता था। इफ़ यू सी द पिक्चर विच आई हैव शोन, क्योंकि वो मिलिंग मशीन इज़ गोइंग टू बी बिग और मिलिंग मशीन का जो रैमो है वो स्लाइड होता है। सो देयर इज़ नो प्लेस एल्स वेयर वी कैन इंस्टॉल द मिलिंग मशीन दैन हेयर, बिकॉज यहाँ पे होता है क्या कि रैम भी बाहर आ सकता है और फिर यहाँ पर भी जगह रहता है। सो दैट इज़ वन रीज़न मिलिंग मशीन यहाँ पे है। एंड देन यहाँ पे वो हाइड्रोलिक प्रेस होता था, ये दीवार पीछे था। वी हैव टेकन अपार्ट द दीवार, ये दीवार जो है हम लोगों ने तोड़ दिया। एंड देन ये हाइड्रोलिक प्रेस वहाँ से यहाँ पे आया है। दिस इज़ अ 50 टन हाइड्रोलिक प्रेस बिल्ट बाय मी इन माई शॉप। तो इसका भी आपको यूट्यूब में एक वीडियो मिल जाएगा जब हम लोगों ने बनाया था। इट्स अ डेली यूज़र, हम लोग बहुत यूज़ करता है फॉर बेंडिंग थिंग्स, प्रेसिंग बियरिंग्स, रिमूविंग बियरिंग्स एंड ऑल दैट।
good stuff which hydraulic press is good for. So this is the hydraulic press. यहाँ पे लाइटिंग का ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे पंखा भी नहीं है एज यू कैन सी, बट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अ फैन, मे बी अ सीलिंग फैन ऑफ सम सॉर्ट और दिस काइंड ऑफ वॉल माउंटिंग फैंस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स. यहाँ पे एक फ़ैन है, यहाँ पे एक फ़ैन है, बिकॉज गर्मी के टाइम पे कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी आता है. सो गुड फैंस आर रिक्वायर्ड. तो जब ये पंखा चलता है और ये पंखा चलता है, दिस इज़ अ वेरी गुड एयर फ्लो. और वेंट्स के लिए वी हैव एग्जॉस्ट फैंस एज वेल, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग भी होता है तो थोड़ा बहुत फ्यूम्स आता है. जब आप लेथ में काम करते हो तो लेथ में टर्निंग होता है, तो कटिंग ऑयल यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा फ्यूम या स्मोक निकलता है. सो दिस एक्सॉस्ट फैंस वर्क रियली गुड. ये रूम पे भी एक है, एंड देन ये वो रूम पे भी है एक एग्जॉस्ट का आउटलेट. ओके, एंड या सो दिस एंटायर रूम अलॉन्ग विद दिस 2 रूम्स, ये वाला एक रूम और पार्टीशन के यहाँ पे ये वाला रूम को छोड़ के लास्ट जो स्पेस है हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर में, that is where we have our washroom. यहाँ पे एक बेंच ग्राइंडर है, ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यहाँ मोस्टली ग्राइंडिंग या कटिंग जो भी डस्ट रिलेटेड काम होता है तो यहीं पे हम लोग शायद से ज़्यादा करना पसंद करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ड्रेनेज है. ये जो फर्श है, पहले ये बाथरूम होता था, प्रॉपर ड्रेनेज है तो यहाँ पे पानी डालने से पूरा क्लीन हो जाता है. सो दिस इज़ आवर पेडेस्टल ग्राइंडर या बेंच ग्राइंडर जिसको कहते हैं, 1 HP का है. इट इज़ माउंटेड ऑन अ पोल, और पोल के नीचे हम लोग ने ये इसको खोड़ा, एक बकेट को काट के डाला एंड वी फिल्ड इट विद कंक्रीट. तो नतीजा क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्ट दिस मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल हॉर्स पावर, बट इट हैंडल्स इट ब्यूटीफुली. ओके, स्टार्टिंग में वाइब्रेशन होता है, देन देयर इज़ नो वाइब्रेशन, बिकॉज ये पूरा एक बकेट वर्थ इसमें कंक्रीट है, एंड दिस मेक्स दिस थिंग वेरी वेरी स्टर्डी. तो उस पर हम लोगों ने एक मेटल का प्लेट वेल्ड किया और इसमें होल्ड करके वी हैव फिक्स दिस. तो ये परमानेंट सेटअप बन गया. ओके, ऊपर का हम लोग का छत में जो है ये इसमें एक लगा हुआ है फाइबर का, सॉरी टीन का शीट. सो दिस इज़ हाउ द सेटअप इज़. एंड लास्ट में इसके बाजू में दिस एंटायर सेटअप इज़ गोइंग टू गो अवे, बिकॉज दिक्कत क्या आता है ये एंटायर सेटअप में क्या कि मतलब इस जगह बहुत कम है. एंड देन वी हैव टू एक्सटेंड दिस व्हाट वी कॉल इट अ लैडर विच वी हैव मेड टू गो अप. मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा. सो ये लैडर है. सो लैडर में चढ़ने में उतरने में बहुत दिक्कत होता है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ लैडर नाउ, वी वांट टू मेक इट लाइक अ स्टेप. तो ये थोड़ा पीछे आएगा. फॉर दैट इसको पीछे आने के लिए वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस टेबल इंक्लूडिंग दिस बेंच ग्राइंडर, और ये सब ऊपर चला जाएगा अभी. यहाँ पे पंखे का, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग ऐसा है, दिस इज़ द पंखा वी हैव ओवर हेयर. इट जस्ट जुगाड़ एयर कूलर को हम लोगों ने पंखा बना लिया हुआ है. तो ये बाहर से अच्छा ठंडा हवा फ्लो अंदर लेता है. और ये आउटसाइड का एरिया है. अभी तो लॉक है, ताला. आई डोंट फील लाइक ओपनिंग द ताला एंड शो यू, बट देन ये थोड़ा सा बाहर का हम लोग का पैसेज है. एंड दिस इज़ द वॉशरूम दैट वी हैव. ओके, इंडियन वॉशरूम है ये. ओके, तो ये मैं एक्सक्लूसिवली मैं ही यूज़ करता हूँ व्हेन वी आर इन द वर्कशॉप. यहाँ पे कुछ स्पेयर हम लोग के पास जो है मेटल है, ओके, दैट वी केप्ट इट, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे पड़ा हुआ है. यहाँ पर भी कुछ है. ओके दोस्तों, एक चीज़ वीडियो में हम लोग ने बताना भूल गया, ये कवर था तो ध्यान नहीं गया. नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्कशॉप इक्विपमेंट. शायद से पिछला अभी कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा. नाउ व्हाट इज़ दिस इज़ द कटर दैट वी हैव. ये भी सेकेंड हैंड हम लोगों ने लिया. एक पिक्चर है इसका, मैं दे सकता हूँ. द इट वॉज द मोमेंट व्हेन आई सॉ दिस मशीन फर्स्ट. दुकान में सेकेंड हैंड मशीन टूल के दुकान में बिक रहा था. एंड इट वर्क्स रियली गुड फॉर अस बिकॉज ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कट रॉ स्टॉक, बट देन अगर इफ़ यू हैव अ लेथ मशीन दिस अलोन वोंट कट इट, क्योंकि ये
ट्यूबिंग के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है, या पतला पतला 8-10 मिलीमीटर का स्टॉक के लिए अच्छा काम करता है। एनीथिंग बिगर तो जैसे स्टॉक हो फॉर एग्जांपल 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, ये सब, तो फॉर कटिंग दोज दिस कम्स वेरी हैंडी। तो ये हम लोगों के पास है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इक्विपमेंट दैट वी हैव। वी आर प्लानिंग कि ये जो इक्विपमेंट है अभी तो ये बहुत भारी है, इसको निकाल के वी आर गोइंग टू डू अ रिस्टोरेशन, क्योंकि इसका थोड़ा ये लूज़ है, इसका नटवर्ट सब पुर्जा बहुत लूज़ है। वी आर प्लानिंग टू डू अ रिस्टोरेशन, और ये शायद से यहाँ पे नहीं रहेगा। वी आर अगेन गोइंग टू टेक दिस अप। तो या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अदर मशीन। विद दिस वी आर डन विद द ग्राउंड फ्लोर। वो वहाँ से जब आप एंट्री मारते हो ये एकदम से एंड का एरिया है। एंड नाउ लेट्स गो अप। ये रहेगा, सो आई डोंट कीप द कैमरा ऑन, सो लेट्स गो अप एंड शो यू। ओके, सो नीचे से ऊपर आके एज यू कैन सी दिस इज़ डाउन। दिस इज़ वेरी रिस्की, हाँ, बाय द वे वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। ये नीचे का जो टीन का स्ट्रक्चर है वो नीचे आप देख रहे हो। नाउ दिस इज़ द अपर पार्ट। ये हम लोगों ने ऐसा कुछ फ्रेम यहाँ पे बनाया है। वी कैन स्टोर स्टफ ओवर हेयर। एंड मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे पैनल्स बिठेगा, अभी जस्ट रॉ स्ट्रक्चर है अभी के लिए। So we need to be very careful while we go because we can fall. Okay. So this is mostly, ये हम लोग का एंड है। As you can see this entire thing is over here. और हम लोग अपना वर्कशॉप का हम लोग एकदम से लास्ट में है। दिस इज़ द स्पेस अर्लियर आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके, ये हम लोग का ही पूरा बिल्डिंग है। एंड दिस इज़ द स्पेस नीचे विच वी आर नॉट गोइंग टू यूज़। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्लेस फॉर अस। जैसे कि आप देख सकते हो, इससे हवा आएगा। ओके, और हम लोग चढ़ के भी जा पाएंगे। तो ओनली थिंग इज़ दैट इसमें अगर पैनल्स बैठ गया सो इट्स वेरी ईजी टू कम ओवर हेयर। Right now it's a little challenging to come, but then okay, we are managing it for video sake. ये यहाँ पे स्टिक वेल्डिंग का काम चल रहा था। वी वर वेल्डिंग दिस फ्रेम। सो ये स्टिक वेल्डर या कम टिक वेल्डर जो है यहाँ पे है। सो लेट्स गो, बी वेरी केयरफुल बिकॉज वी डोंट वांट टू फॉल। और ये बहुत ही स्केरी है। हाँ, ऑलराइट, दिस इज़ द टिक वेल्डिंग मशीन। ओके, यहाँ पे सब स्पेयर स्टॉक है। 20 फुट का मेटल का स्क्वायर ट्यूबिंग विच वी हैव ओवर हियर। उसके ऊपर ये टेबल है। ये टेबल का टॉप है एक्चुअली। ये इसके ऊपर हम लोगों ने लगाया बिकॉज वी वर डूइंग सम वर्क यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट हैव शॉप पावर एज यू कैन। अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम हुआ नहीं है। ये ऐसे ही है एज यू कैन सी। नो फैंस, नो लाइट्स। ये रात को ये जो पूरा एरिया है एज यू कैन सी, ये जो पूरा एरिया है रात को बहुत ही अंधेरा रहता है। सो ग्रेट टाइम टू कम एंड स्पेंड टाइम ओवर हियर इज़ ड्यूरिंग द डे। जब भी इसमें इलेक्ट्रिकल का काम हो जाएगा देन वी कैन कम इन द नाइट, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी। यहाँ पे एक हम लोग के पास एक कबर्ड था, मेटल अलमीरा, तो ये यहाँ पे रखा है। एंड राइट नाउ इज़ मोस्टली एम्प्टी। कुछ ज़्यादा सामान इसमें है नहीं, बट देन ये यहाँ पे रखा है। दिस इज़ अ लैडर। ओके, ये हम लोग बिकॉज बहुत गंदा होता है, सो वी हैव टेम्पोरेली फिक्स्ड सम कर्टेंस ताकि ज़्यादा गंदा ना हो, तो थोड़ा सा प्राइवेसी आए। लेटर ऑन वी माइट go ahead with using some panels which can help us with wind, airflow as well as natural light. अभी के लिए this is just working fine for us. और this is the place I was talking about. अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने गैप क्यों डाला है। इसमें इसीलिए गैप डाला है बिकॉज दिस आर 20 फुट जो हम लोग का पाइप्स आते हैं मार्केट में काट के लाते थे, बिकॉज वर्कशॉप डज नॉट हैव स्पेस। तो 20 फुट का यूजुअली रहता है, तो हम लोग 10 फुट में ये काट के लाते थे।
because we did not had space, but now we have this particular opening. as you can see यहाँ पे opening है, तो क्या होता है, we can easily ये 20 फुट का पाइप यहाँ पे स्विंग हो जाता है. ओके, ये अगर वैन अंदर तक आ जाता है एंड देन 20 फुट का जो पाइप है यहाँ पे स्विंग हो जाता है एंड वी कैन ईजिली ब्रिंग इन 20 फुट स्टॉक. तो यहाँ पे ये अभी गैप है, वी कैन यूज़ अ डोर लेटर फैब्रिकेशन करके वी कैन क्लोज दिस एंड वी कैन ओपन द डोर, ब्रिंग द मटेरियल्स इन एंड देन क्लोज इट. तो वैसा सेटअप बाद में हम लोग कर सकते हैं. सो या दिस इज़ द अबव साइड. इसमें कुछ प्लान्स है, वी हैव मेड इट नॉट ओनली टू स्टोर रॉ मटेरियल्स, जो कि मैं नीचे जाके आपको बताऊंगा. सो लेट्स जस्ट गो डाउन एंड कंक्लूड दिस वीडियो. ऑलराइट, सो मोस्टली दिस सम्स अप आवर वर्कशॉप. तो अभी आपको आइडिया लग गया है कि कहाँ पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट रूम जहाँ पे मोस्टली मैं वीडियो शूट करता हूँ या बात करता हूँ आप लोगों से, बिकॉज देयर इज़ अ कन्वीनियंट टेबल जहाँ पे मैं कुछ सामान रख के आपको उसके बारे में बात करवा सकता हूँ. एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस हेयर. अभी तो ऊपर का कुछ है नहीं, पंखा वंखा ऐसे कि आप लोगों ने देखा, तो ऊपर वीडियो तो ज़्यादा शूट नहीं होता, नीचे ही होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम डाउन. ऊपर में ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं. सो ऊपर का नाउ देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल गोइंग टू कम. हम लोग अपडेटेड वीडियोज़ में जैसे जैसे हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे ऊपर का क्या प्रोग्रेस चल रहा है. ये कुछ प्रोग्रेस हुआ है ये साल, ओके 2025 में. ठीक, ये कुछ प्रोग्रेस जनवरी महीने से स्टार्ट हो रहा है. ये वीडियो के एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स हाथों से खींचा है फोन हेल्प ऑफ फोन कैमरा. तब तो यूट्यूब चैनल था भी नहीं, तो वो सब आपको थोड़ा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा. आई विल पुट सम पिक्चर्स ये वीडियो के साथ. एंड ऊपर का भी मोस्टली हम लोगों ने बनाया बिकॉज देयर आर टू क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट मशीनरीज दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड. और हम लोग ये शोकेस भी करेंगे इस चैनल में. वन इज़ गोइंग टू बी प्लाज्मा कटिंग मशीन. जिन लोगों को भी पता है प्लाज्मा कटिंग मशीन क्या है, फॉर देम इट डज नॉट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन. और जिन लोगों को नहीं मालूम है, इट इज़ बेसिकली अ मेटल कटिंग डिवाइस जो ऑटोमेशन है. जैसे कि आपको कोई शीट मेटल है, उसमें आपको कुछ होल्स करने हैं या कुछ काट करने हैं. सो ऐसे कि जैसे कि आप एक वीडियो फुटेज में आपको देखेंगे. सो दिस इज बेसिकली अ प्लाज्मा कटिंग मशीन. मार्केट में जो प्लाज्मा कटिंग या लेज़र कटिंग मशीन आता है दैट आर वेरी एक्सपेंसिव विच वी कैनॉट अफोर्ड. दोज आर वेरी बिग विच वी कैनॉट फिट. तो ये दोनों कारणों की वजह से वी आर गोइंग टू कस्टम बिल्ड आवर प्लाज्मा कटिंग मशीन विच सूट्स आवर पर्पस. तो वो बिल्ड सीरीज़ भी आएगा जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा. ये प्रोजेक्ट अभी तक इतना स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फंडिंग, क्योंकि राइट नाउ वो प्रोजेक्ट में कुछ 2 लाख रुपए का खर्चा है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी राइट नाउ. सो वी आर जस्ट फॉलिंग बिहाइंड. लेकिन ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे वंस वी कैन मैनेज. बट ये शायद से 2025 की एंड में या 2026 में ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट. सॉरी 2025 एंड तक ये शायद से स्टार्ट होगा. अगर नहीं हुआ 2026 में स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा. सो ये चैनल में अगर आप जुड़े रहे तो वो प्लाज्मा कटिंग का जो बिल्ड सीरीज़ है वो आएगा. प्लीज़ आप चैनल के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस भी आप प्लेस करेंगे तो आपको वो सूचना मिलेगा जब वैसे कुछ वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं. एंड सेकेंड मशीन दैट वी आर गोइंग टू मेक इज़ पाइप बेंडिंग मशीन. जो अभी हम लोगों के पास पाइप बेंडिंग सेटअप है विच इज़ मैनुअल, वो हाथ से बेंड करना पड़ता है. दैट इज़ नॉट अ वेरी कन्वीनियंट वे टू बेंड पाइप्स. वी मे और मे नॉट मेक दिस मशीन डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सेसरीज दैट वी आर गोइंग टू मेक फॉर आवर मोटरसाइकिल्स, जो कि oxters.com में बिकता है और जो भी amazon.in में बिकता है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी आर येट टू फिगर आउट कि हम लोगों को मैनुअल से लेकर के ऑटोमेशन में जाके कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, बिकॉज इट कैन नेवर बीट जो CNC ट्यूब बेंडिंग मशीन्स जो मार्केट में आता है विथ मैनुअल सेटअप. यू नो वाई? बिकॉज वो बहुत प्रेसिसाइज है. ओके और आपको जब रिपीट मल्टीपल बेंड्स चाहिए होगा एट एन एंगल और सर्टेन डिग्री में जाके फिर आपको 1 डिग्री चाहिए होगा, दैट इज समथिंग विच कैन ओनली बी डन इन दैट काइंड ऑफ अ मशीन. और वो मशीन बहुत बड़ा है एंड देन अगेन द प्राइस इशू बहुत एक्सपेंसिव है. कांट बाई, माइट बिल्ड, वी डोंट नो. ओनली थिंग इज़ दैट आई एम नॉट सो श्योर नाउ, तो मैं कमिट नहीं कर रहा उसके लिए. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि ये ऊपर हम लोगों ने सेटअप किया.
तीसरा जो है हम लोगों ने ऊपर का ये सेटअप किया बिकॉज वी हैव अवर पैकेजिंग इंटायर सेटअप, जो कि हम लोगों का कोई ऑर्डर आता है तो हम लोग ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, लेबल्स चिपकाते हैं एंड वी सेंड इट। राइट नाउ वो सारा काम हम लोग अपना रूम से करते हैं, जो कि मेरा सामने जो बिगिनिंग ऑफ वीडियो में दिखा है, जो फ्लैट है हम लोग रहते हैं सामने, वहाँ से होता है। एंड देन वी वांट दैट सेटअप टू शिफ्ट टू द फर्स्ट फ्लोर, तो उसके लिए भी वो बनाया कि वो जो पूरा जो आपको वुड का जो टेबल मिला दिखा आपने, उसमें ये नीचे का जो टेबल है जो हम लोग को सरकाना है, उसको ऊपर ले जाएंगे, उसके ऊपर टेबल बिठा देंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ नाइस प्लेस टू पैक आवर प्रोडक्ट्स एंड शिप टू द कस्टमर्स। तीसरा वो काम के लिए वो ऊपर है। एंड देन जनरल मिसलेनियस स्टफ का जो स्टोरेज है उसके लिए भी वो यूज़ होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ प्लेस फॉर मी वेर आई कैन पुट अ कंप्यूटर, क्योंकि नीचे तो जगह है ही नहीं। सो वी आर मैनेजिंग इट विद अ लैपटॉप, बट देन वो प्लाज्मा कटिंग मशीन आएगा तो उसके लिए भी हम लोग को चाहिए होगा एक कंप्यूटर, यू नो, पैरेलल पोर्ट के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ Mark 3 एज अ सॉफ्टवेयर टू रन आवर प्लाज्मा कटिंग मशीन। सो वो सब वीडियोज़ के बारे में जब वो आएगा तो डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना है कि चैनल में आगे जाकर के कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे फॉर द रेगुलर जो हम लोग का वर्कशॉप में काम आता है। एंड देन देयर आर 2 मशीन्स दैट वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिस्टोरेशन। वन इज़ द शेपर मशीन विच वी हैव शोन, एंड सेकेंड जो ये सेकेंड लेथ मशीन है, इसमें भी कुछ हम लोग DIY करेंगे, कुछ काम करेंगे ताकि यू नो इट इम्प्रूव्स अ लिटिल बिट। इसमें VFD लगाएंगे एंड देन पावर फीड लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू पेंट दिस मशीन। शायद से ये मशीन यहाँ पे ना रहे, इसको पीछे ले जाएंगे, बट दैट्स अगेन नीड्स टू बी सीन। सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियोस आए नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत लोग एंटिसिपेट करते भी नहीं ये वीडियोस आए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ यूथ चैनल। 170-80 लोग हैं, उसमें से काफ़ी लोग देखते भी नहीं हैं, मतलब रेगुलर व्यूअर्स है नहीं। सो या, सो विद दैट सेड गाइज, अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे तो मेरा सल्यूट है आपको, एंड फॉर दैट वेरी सेम रीज़न थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस।